बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चना दाल कबाब, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनेंगे। सिर्फ चना दाल के आज हम कबाब बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में आज ये मैं कबाब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि लुक कितनी मज़े की लग रही है। ऊपर से उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे। आप इसे बिना किसी चटनी के, बिना किसी रायते के भी इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े के ये स्पाइसी से कबाब हमारे बनेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे जो पहले लिया है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ज़ाहिर है हम चने की दाल के बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉक की हुई, यानी 2 घंटे पहले मैंने इस दाल को भिगो दिया था। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। 2 से 3 घंटे आपने इसको लाजमी भिगोना है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें जाएगी दालचीनी का 1 टुकड़ा जाएगा, बड़ी इलायची 3 जाएंगी और 1 बादियान का फूल शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी ज़ीरा। आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे तो एक हल्का सा क्रंच रहता है ज़ीरे का। 1 बड़ा चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। अब इसमें पाउडर मसाले डालते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी का डाला है। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 चम्मच में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ, इससे कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पिसा धनिया। 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसके अंदर पिसे धनिया का शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी काली मिर्च। काली मिर्च का 1 छोटा चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे जी नमक। नमक में इसके अंदर 1 छोटा चम्मच शामिल कर रही हूँ। तो पाउडर मसाले कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 अदद प्याज काट के, मैंने रफली चॉप किया है, तो इसको काट के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बस यही कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पानी। पानी आपने ज़्यादा शामिल बिल्कुल नहीं करना है, वरना बाद में हमें कबाब बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैंने अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया है और 2 से 3 घंटे से भिगोया था। तो 1 कप का पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएगी। तो पानी आपने इस तरह ही शामिल करना है कि दाल हमारी बस अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। तो अब मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी लिड लगा देंगे। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करने वाली हूँ। 1 विसल आ जाएगी, उसके बाद आपने इसको 5 मिनट तक के लिए कुक करना है। 5 से 7 मिनट में हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। पानी जो है वो इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हमारी ये दाल जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हल्का सा मॉइस्चर है इसके अंदर, वो हमें थोड़ा सा चाहिए ही है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी मधानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको चॉपर डालकर भी चॉप कर सकते हैं। तो आप जिस तरह आपको अच्छा लगे या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे अच्छी तरह से हमें इसको एक स्मूथ सा बना लेना है। तो मैं यहाँ ब्लेंडर की मदद से कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे सारी दाल को। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया। तो यहाँ पर देखिए एक स्मूथ सा इसका पेस्ट तरह से बन गया है। ये देखिए सारे जो साबुत गरम मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे वो हमने इसके अंदर ही मैश करने हैं, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है उन्हीं के अंदर इस चने की दाल में आने वाला है। तो यहाँ ये थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है, उसको आपने निकालना नहीं है, इसी तरह से आपने उसको इसके अंदर रहने देना है। तो अब मैं इस दाल को जो है वो यहाँ से निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसको हमने ठंडा करना है खूब अच्छी तरह से, दाल ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया था और इसको मैंने हिलाकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कैसा इसका पेस्ट सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी हाथों पर चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये जो है वो मिक्सचर दाल का बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल करनी है और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने शामिल किया है चॉप करके। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें इसको बहुत अच्छा सा कलर देंगी, हरी मिर्चें और हरा धनिया। बड़ा ही अच्छा सा इसका कलर हो जाएगा हमारे चने की दाल का भी। तो अब दोनों चीज़ों को डाल को बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी दाल में ये मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए सारी दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हरा धनिया में। और अब देखें इसकी लुक कितनी ग्रीनरी सी लग रही है और बहुत ही मज़े का इसका कलर भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखें अब जल्दी जल्दी से आपने जितने साइज़ का कबाब बनाना हम उठाएंगे। और यहाँ पर देखें कितना ईजी हमारा जो है वो कबाब बन गया है। हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इसी तरह से कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितना ईजी और कितने आराम से हमारे ये जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर देखें सारे कबाब जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इन कबाबों को फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि दाल में जब पानी आ जाएगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल तेल में खुल जाएंगी। तो आपने जब भी बनानी हो बस इसी तरह से इसको बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में लगाना है और फिर आपने इसको मैदे में कोट करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रिस्पी सा जो मैदा लगाएंगे ना आप सिर्फ इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार सा ऊपर एक क्रंच सा बनकर तैयार होगा। तो अब इसमें सिर्फ आपने इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सिर्फ तेल के डाले हुए हैं और इनको बस शैलो फ्राई करेंगे हम इसी ऑयल में। तो सारे मैंने इसके अंदर कबाब डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। यहाँ देखिए एक मैंने करके देखी है तो कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से हम सबकी साइड को चेंज कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर देखें हमारे जो कबाब हैं वो सारे तैयार हो चुके हैं। अगेन मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपको देखें, यहाँ ये जो आपको साइड्स पे नज़र आ रहा है ये मैदा है जो हमने सिर्फ देखें ऑयल हमने कितना कम रखा था और कितने कम ऑयल में हमारे मज़ेदार से डिलीशियस से चने की दाल के कबाब जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कोई चिकन ऐड नहीं करना, कोई आलू ऐड नहीं करना, दाल को हमने भिगो कर रखा था और हमारे मज़ेदार से कबाब यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।